चेकआउट का टाइम हो चुका है, निकल रहे हैं हम। थोड़ा आप झुकोगे थोड़ा हम झुकेंगे तभी तो संसार आगे बढ़ेगा। यहाँ से निकले हैं कुलधरा के लिए। भाई कुछ कह रहा था आपको यार, मैं तो ना सहता। देख नितिन भाई, मैं तो ना सहता। आज आप सर जिस गांव में पधारे हैं, इस गांव का नाम है कुलधारा। कोई कहता है हॉन्टेड विलेज है, श्रापित है। और 1825 ये कुलधारा गांव खाली पड़ा है। लोटा लेके उसमें पानी डाल के जहर और नमक मिक्स करके इस गांव को श्राप दे दिया। हमारे बाद आगे इस गांव में जो कोई दूसरा बसेगा वो दुख पाएगा, कभी सुख नहीं पाएगा। तो गाइस चेकआउट का टाइम हो चुका है, निकल रहे हैं हम। भैया भी आ गए, बहुत तेज ना तुम्हारे यहाँ, बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी खाली कर दीजिए। हो गया बस निकल रहे हैं हम। चलो गाइस चलो लेट्स गो। कैसा लगा सर? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया स्टे था। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, सिर्फ एक ही चीज़ की दिक्कत थी, स्विमिंग पूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। बट उसके लिए भी इन्होंने सॉरी बोला और बोल दिया कि यार थोड़ा एडजस्ट कर लो, बाकी हम भी एडजस्ट कर लेंगे। लाइक यार ओके, नो इश्यूज़। अगर बंदे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा आप झुकोगे थोड़ा हम झुकेंगे तभी तो संसार आगे बढ़ेगा। ये वो जगह थी जहाँ कल कल्चरल प्रोग्राम इवेंट्स वगैरह हुए हैं, लाइव सिंगिंग, लाइव शोज़ एंड लाइव डांस वगैरह सब कुछ यहीं पर हुआ था। काफ़ी अच्छा था, प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। अगर देखें तो दिस इज़ रिसेप्शन, किचन, डाइनिंग हॉल। चलो जी निकल रहे हैं यहाँ से एंड लेके प्रभु का नाम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। आज की जर्नी का सार समरी कुछ इस तरह है। यहाँ से निकले हैं कुलधरा के लिए। कुलधरा राजस्थान का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। वो पूरा का पूरा गांव ही तबाह हो गया जस्ट बिकॉज वहाँ पे हॉन्टेड एक्टिविटीज़ हो रही थी कुछ ज़्यादा ही लेवल पे। पूरा का पूरा गांव साफ हो चुका है, सुनसान पड़ा है। डॉक्यूमेंट्री करता है एंड लेट्स हैव अ सेल्फी मैन। एंड वहाँ का एक्सपीरियंस हम बताएंगे आपको एंड लेट्स सी कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। चलो भाई फिर अभी संभाल लेगा। हाईवे को हमने हिट कर लिया है। आगे की जर्नी कुछ इस तरह से है। 33 मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे 33 किलोमीटर। इनके उज्जवल सिन्हा को ही मार दिया सर। अरे यार सेल्फी आप कभी मिल जाता है, ड्राइविंग पे ध्यान मत देना। कंटेंट तो यही है ब्रो। ये बंदा कंटेंट बनाने के चक्कर में गाड़ी घुसा देगा। ये देख इससे ढंग से क्या तरीका है, ये ढंग से 10 बार गया फ्रेश होने, जब नहीं बनाई ना वीडियो। गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, डोंट वरी अबाउट द गाड़ी, तुम अपना देखो। भैया ये कुछ कह रहा था यार नितिन भाई, नितिन भाई कुछ कह रहा था आपको यार, मैं तो ना सहता। देख नितिन भाई, मैं तो ना सहता। अरे यार भीम शांत हो गया हमारा। हाईवे छोड़ दिया गया है और इस तरह की एक सड़क हमको मिल गई है जिसपे हमें 6 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करनी है। 6 किलोमीटर के बाद हम कुलधरा फोर्ट पहुंच जाएंगे, कुलधरा गांव में पहुंच जाएंगे जो कि एक हॉन्टेड प्लेस है। गाइस इसको वहीं छोड़ दूंगा, ठीक है। इसमें भूत आ चुका है ऑलरेडी, हम पहुंचे ही नहीं है 3 किलोमीटर बाद। लेकिन इसके अंदर जो भूत है ना, वो आपने राज मूवी देखी है, उसमें ठरकी भूत होता है, वही है इसके अंदर। वो ठरकी भूत का रोल इसने किया था। तो गाइस यहाँ पे एंट्री ले ली हमने, 30 रुपए पर पर्सन और कार के 50 रुपए पार्किंग है। टोटल 170 हमने दिए हैं। तो गाइस पार्किंग में एंट्री कर लिया, पार्किंग कर लिया। लोग हमारे रेडी हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर तो आप करोगे, हम तो देखेंगे। मैं एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे एंड लेट्स सी किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे रहता है। पहले सर आपको खम्मा घनी। आज आप सर जिस गांव में पधारे हैं, इस गांव का नाम है कुलधारा। इस कुलधारा गांव को अभी कई अलग अलग प्रकार के नज़रिए से देखा जाता है। कोई कहता है हॉन्टेड विलेज है, श्रापित है। इसकी कुछ असल कहानी ऐसी है कि आज से लगभग 200 साल पहले यहाँ पर एक ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे, पंडित लोग। वो थे तो ब्राह्मण, वो अपने नाम के आगे पालीवाल इसलिए लगाया करते थे, पहले क्या लोग जिस जगह से आते थे उसी नाम से पहचाने जाते थे। तो एक राजस्थान में एक सिटी पड़ता है जोधपुर के नेर में पाली करके, तो ये पाली से आए थे इसलिए इन्हें पालीवाल के नाम से जाना जाता था। तो जैसलमेर रियासत के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों का एक ये कुलधरा गाँव नहीं था, इसके जैसे 84 विलेज हुआ करते थे। उनमें से एक विलेज ये कुलधरा भी था जहाँ अपन अभी खड़े हैं। जो समय के साथ, जो वक्त के हिसाब से जो सबसे बड़ा गांव, जो संपन्न गांव जो बन गया था, वो ये कुलधरा गांव था जहाँ अपन अभी खड़े हैं।
यहाँ के लोग संपन्न इसलिए हुआ करते थे क्योंकि यहाँ के लोग खेती भी किया करते थे और खेती के साथ साथ व्यापार भी किया करते थे। पुराने समय में एक व्यापार हुआ करता था, अपना भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक रहता था, एक बिजनेस हुआ करता था सिल्क रूट का। तो उस माध्यम से इन ब्राह्मणों के पास ज़्यादा धन संपत्ति आती देख जैसलमेर के राजा ने इस गांव के ऊपर कर लगा दिया था। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पुराने समय में कर और लगान वसूली बोला जाता था। तो इन्होंने कई सालों तक क्या राजा को लेन देन किया। 18वीं शताब्दी में एक राजा आया मूलराज सिंह करके, उसके आगे एक मंत्री टाइप एक दीवान रखा हुआ होता है जिसका नाम होता है सालम सिंह, जिसकी क्या अभी भी फोर्ट के नेर में हवेली बनी हुई है, सालम सिंह की हवेली मोती महल। वो सालम सिंह क्या है कि इतना पावरफुल था कि इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, एक तरह से उसका नाम था सालम सिंह। लोग उसे जालम सिंह के नाम से पहचानते थे क्योंकि वो बहुत जुल्म और अत्याचार करता था लोगों पर। तो एक दिन क्या हुआ, सालम सिंह का इस विलेज के अंदर कर वसूल करने के लिए आना हुआ। उसको इस विलेज के जो मेन हेड रहते थे रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी पर सालम सिंह की क्या है बुरी नज़रें पड़ जाती है। तो सालम सिंह जिद करने लगता है उस लड़की से शादी करने के लिए। और ये ठहरे ब्राह्मण जाति के लोग, क्या है ब्राह्मण आज भी अपनी बेटी अलग समाज के बाहर नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। इन्होंने सीधे क्या स्पष्ट मना कर दिया कि हम ब्राह्मण हैं, आप अलग समाज से आते हो, अगर हम आपको अपनी ब्राह्मण बेटी देते हैं तो हम ब्राह्मण समाज से बाहर हो जाएंगे और हमारा धर्म बेस्ट हो जाएगा, हम आपको अपनी बेटी नहीं दे सकते। तो सालम सिंह ने कहा कि अगर आप अपनी एक बेटी नहीं दोगे तो उसके साथ मैं कहीं और लड़कियां हमला करके लेके चला जाऊंगा। तो मुखिया ने बोला आप ऐसा कुछ मत करना, ऐसे हम ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ ऐसा उचित समय दो। तो जैसलमेर रियासत के अंदर और भी हम ब्राह्मणों के गांव हैं, पहले हम उन सब की राय लेंगे फिर आपको हम निर्णय देंगे। तो ठीक है। तो सालम सिंह ने 10 दिन का टाइम दे दिया। तो उस समय इनके पास फ़ोन और व्हीकल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ ऊँट और घोड़े हुआ करते थे। ऊँट और घोड़े की मदद से बाकी 83 विलेजेस के लोगों को इकट्ठा करके इस कुलदरा गाँव में पंचायत रखा गया। तो इस कुलदरा गांव के मुखिया ने उन सभी लोगों को पूरी एक बात बताई और कहा कि आज के समय में ये मेरे साथ हो रहा है, आने वाले समय में आपके साथ भी हो सकता है। आज ये मेरी बेटी उठाएगा, कल किसी और गांव की उठाएगा, इतनी करके अपन अलग समाज अपन कितनी बेटियां देंगे। कभी ब्राह्मण कभी बेटी तो नहीं देंगे, हमें एक ही रात में अपने 84 विलेज गाँव खाली करके निकलना होगा। फिर सारे लोग इस बात पर मान गए। इन्होंने एक ही रात में अपने एक बेटी के लिए 84 गाँव छोड़कर भारत के हर कोने में जाके ब्राह्मण बस गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और 1825 से कुलदरा गांव खाली पड़ा है। उनके जाने के बाद जो ओल्ड लोग थे वो नहीं चल पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के जर और नमक मिक्स करके इस गांव को श्राप दे दिया। हम तो इस कुलदरा गांव में क्या है कभी सुख चैन से नहीं रह पाए, हमारे बाद आके इस गाँव में जो कोई दूसरा बसेगा वो दुख पाएगा, कभी सुख नहीं पाएगा। उन्होंने क्या है वो पानी पी लिया था, उनकी इधर मौत हो गई थी। उनके मरने के बाद इस गांव को कई लोगों द्वारा वापस बसाने की कोशिश की गई, वो लोग क्या है पूरे के पूरे असफल रहे। उनमें से यहाँ पर किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियाँ ख़त्म हो गई। तो उन्हें बाद में पता चला कि श्रापित ये होंटेड थे, तो वापस रेगिस्तान की ओर चले गए हैं। तो आज भी कुलदरा गांव इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज माना जाता है। अभी भी यहाँ पर रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं। इस गांव के ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। कालो उसके ऊपर बनी है। और यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था पैरानॉर्मली सोसाइटी से, गौरव तिवारी करके। वो अकेले नहीं आया था, उसके साथ 18 लोगों की टीम आई थी। टीम पूरी बाहर होकर थी, खुद अकेला अंदर आया था। फिर उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए थे, उसके साथ भी घटना हुई थी। फिर कुलदरा के जाने के बाद एक सप्ताह बाद उसकी भी मौत हो गई थी 7 जुलाई 2016 को। उसके बाद गवर्नमेंट आज भी यहाँ पर 6:30 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं करती है। और ये लिखा हुआ पत्थर पे कैफेटेरिया, ये एक इंडिया की कंपनी आई थी जनरल JW करके, इन्होंने यहाँ पर एक कैफेटेरिया बनाया था जो क्या इनका 2017 के अंदर। तो इनका शुरू होने से पहले गिर गया कैफेटेरिया, क्योंकि इस गांव में कुछ बसा नहीं सकते और ना इस गांव को एक पत्थर उठा सकते। इसका पत्थर भी कहीं गांव वालों ने आसपास में यूज किया था घर बनाने के लिए, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया था। इस गांव को एक पत्थर ही नहीं उठा सकते। ये स्टोरी आप समझ गए। आइए भैया आके देखते आ जाओ। गांव के बीच को चौपाल बोला जाता था पुराने, अभी हम चौराहे बोलते हैं, पहले चौपाल बोला जाता था। तो चौपाल का मतलब रहता था गांव का पंचायत एरिया मीटिंग होती थी। जो इनकी मीटिंग होती थी इस चौपाल पे छतरी पर रहती थी। इनकी लास्ट मीटिंग इधर हुई थी। जो गांव के 5 सरपंच इस छतरी के ऊपर बैठा करते थे, बाकी आम पब्लिक नीचे। इस छतरी में चूना सीमेंट कुछ भी नहीं है, पत्थर को पत्थर से लॉक किया गया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो मुखिया इधर, बाकी आम पब्लिक नीचे। और ये सामने वाला सारा कुछ आर्टिफिशियल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक मेला लगता है डेजर्ट फेस्टिवल मरु मेला, उसके लिए गवर्नमेंट ये सब नया क्रिएट करती है। ये सारा कुछ बाद में ये उनका
पुराना प्राचीन टेंपल हुआ करता था। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था। इसकी जो मूर्ति थी वो भी ब्राह्मण लोग जाते समय अपने क्या है साथ लेके चले गए कि हम नहीं रहे तो हमारे भगवान क्यों रहे, इसलिए साथ लेके चले गए। बस खाली पड़ा के अंदर से पूरा पुराना, इसको बाहर से थोड़ा बहुत रिस्टोर करके भी रखा है। ये सीढ़ियाँ और ये झरोखे वगैरह भी लगा के रखा और ये नाकाशी वगैरह भी उस समय की पुरानी है। ये हाथों से भैया 200 साल पुरानी मुखिया की ओल्ड BMW है। अभी क्या हम ऑटोमेटिक है या मैनुअल है? ऑटोमेटिक है। अभी क्या हम कार की पार्किंग बनाते हैं ना, 200 साल पहले ये भी अपने BMW जैसे गैरेज और पार्किंग बनाते थे। उस समय जिसके पास भी होती थी वो गांव का रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। पहले इसका यूज है गांव से दूसरे गांव जाना और तालाबों से पानी स्टोर और सप्लाई करने के लिए से यूज किया करते थे। पहले गांव में एक मात्र साधन होता बुलेट काट, एक मात्र का। उसकी जो लकड़ी ना जो लकड़ी दिख रही है तो खेजड़ी की लकड़ी, इस लकड़ी को दीमक और कुछ भी नहीं लगती। जो टायर है वो भी लकड़ी के बने हुए हैं और इसका जो रूफ है ना उस टाइम से उसी लकड़ी का बना है। लकड़ी है, इसके ऊपर घास फूस, इसके ऊपर मिट्टी है। उस समय का पुराना ये कैसी लग रही है। और ये जो आप घर देख रहे हैं सभी लोगों के घर हुआ करते थे। ये उन लोगों के घर थे जो राजा के आगे और मुखिया के आगे काम किया करते थे, उन लोगों के घर थे। और ये पूरे घर हुआ करते थे। अब इनको देख के बताना ये बहुत बड़ा मुश्किल है कि ये क्या कहाँ पर क्या हुआ करता था, क्योंकि पूरे भी खंडर बन गए हैं। ये सभी लोगों के घर हुआ करते थे। अभी क्या पत्थर, यहाँ का मिट्टी का पत्थर गिरते जा रहा है और इनके ऊपर सभी की छत लकड़ियों की हुआ करती थी। वो क्या है पत्थर गिर गए तो लकड़ियाँ भी साथ में गिर गई और गवर्नमेंट ने बाहर डाल दी। और ये सभी घर हुआ करते थे लोगों के। और ये जो रास्ता है ना उस समय का पुराना रास्ता था। पहले के गांव की ओर पुराना ही रास्ता है ये अभी? नहीं, पहले कच्चे रास्ते थे, पत्थर वगैरह भी लगा के रखे। तो गांव का सबसे पुराना रास्ता ये था, अभी पत्थर अभी लगाया है। अच्छा। तो पहले के गांव की औरतें कहीं बाहर नहीं जाती तो उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया जाता था। तो यहाँ आदमी कोई नहीं, सिर्फ गाँव की औरतें जाती थी पानी का मटका वगैरह भरने, वो भी सूरज निकलने से पहले इसी रास्ते से जाया करती थी। पानी का मटका वगैरह बने वहाँ पे जो वहाँ तालाब हुआ करता था। और एक शक्ति देव पावर मूवी है, उसमें जो संजय कपूर को क्या है इन खंडरों में मार देते हैं और इस रास्ते से यहाँ की शूटिंग जी, उसमें जो करिश्मा कपूर यहाँ से इस रास्ते से बचा लेके भागती है, उसमें नाना पाटेकर का ये गाँव दिखाया गया है। ये सर जो आप घर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो ओरिजिनल और सबसे पुराना घर है वो ये वाला घर है। इसको बस मिट्टी और गोबर से लेप किया गया है। क्या पुराने लोग भी मिट्टी और गोबर से घर बनाते थे क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और ये उस मुखिया जी का मकान है जिसकी बेटी हुआ करती थी। इस घर को 200 साल पहले हवेली के नाम से जाना जाता था और आज इसको चुड़ैल का घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है। वैसे भी ये रेनोवेट किया गया है ना? जी सर, रेनोवेट है, बस मिट्टी और गोबर से लीप किया गया है। तो साल में एक बार ये मेन घर है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है। और ये मुखिया जी का गेस्ट रूम हुआ करता था, जैसे कि गर्मी में यहाँ बैठा करते थे क्योंकि ठंडा रहता था और सर्दी में वहाँ सामने उधर धूप निकल जाती थी। और पहले औरतें बाहर नहीं आती थी, गेस्ट को यहाँ से पानी वगैरह यहाँ से पकड़ लिया करती थी। लेडीज अंदर जेंट्स बाहर, एक तरह का ये सही सुंदर रहता था। पानी वगैरह यहाँ से पकड़ लिया करती थी। लेडीज बाहर नहीं आती थी। वाह। और क्या घर जो होता था वो हमेशा 2 भागों में बटा रहता था, आदमी के लिए बाहर और घर की औरतों के लिए अंदर। और हर आंगन के ऊपर से खुला ओपन होता था, ऊपर से हवा आने के लिए। पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, जो सनलाइट आती थी घर में रोशनी कर दिया करती थी। करेक्ट। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रहता था, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर से जो भी बारिश का पानी होता था, यहाँ पर नीचे छोटे छोटे वेल बने होते थे जिसके अंदर पानी स्टोर करके फिर इसको धीरे धीरे यूज किया करते थे। और ये पानी का फंडा रहता था साइड, और ये इनका किचन रहता था। और ये जितने भी घर के दरवाजे है ना क्या छोटे बनाते थे। छोटे इसलिए होते थे कि जो भी आए अपना ईगो और घमंड बाहर घर के अंदर सब झुका के आए। सही बात है। और ये जो खिड़की है पहले गांव की औरतों के पीछे मेन खिड़की रहती थी, औरतें बाहर तो जाती नहीं थी, पर्दा रहता था। तो आड़ोस पड़ोस में यहीं से वाईफाई हॉटस्पॉट इधर से कनेक्ट होता था उनका। बातें भी यहीं से, बातों का जो आदान प्रदान है वो यहाँ से होता था। और ये स्टोर रूम अनाज रखने के लिए। आज जरा भैया बीच में मजा आता रहेगा। और ये उनका ऐसे बेडरूम था। इस घर से ज्यादा मुझे इससे डर लग रहा है। वाह, इतना तो पता था भैया घुस गए अंदर। ये क्या है? ये भैया अंडरग्राउंड लॉकर है, बेसमेंट। पहले क्या लोगों के पास कोई तिजोरियां या लॉकर नहीं थे, चमगादड़ लॉकर बनाया करते थे। चमगादड़ है उधर। अरे देखो
और भैया गौरव तिवारी ने इसके अंदर कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे। अच्छा इसके अंदर जी, गौरव तिवारी के बाद यहाँ पर आतक वाले, डिस्कवरी वाले, जूनियर वाले भी गए थे, उधर कैमरा लगा के थे, बाहर जनरेटर ब्लास्ट हुआ, वो भी आग के अंदर चला। इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा आज तक कोई नहीं गया। ये पहले टनल बनी हुई थी घर जितनी। अच्छा लंबी है क्या? हाँ पहले लंबी थी, अभी गवर्नमेंट ने बंद करी, अभी रूम जितना ही है। ओके। इसके अंदर सीढ़ियाँ वगैरह सब बनी हुई, अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए भी बेसमेंट बना हुआ है। अभी अंदर चमगादड़ भी रहते हैं। कितना गहरा है ये? पहले तो घर जितना था अंदर 8 फीट गहरा है। अरे बाप रे यार, मैंने चमगादड़ बाद में देखी। एक छुट्टी और ले लें। और अभी हम सर जहाँ खड़े हैं गांव के सबसे ऊंचे घर पे खड़े हैं। ये ऊंचा जो घर हुआ करता था मुखिया जी का हुआ करता था। यहाँ से मुखिया जी पूरे गांव को देखा करते थे। और ये पूरा एक गांव 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर फैला हुआ है और इसके अंदर 525 घर की आबादी थी। मतलब जी उसमें मतलब जो जनसंख्या जो आबादी वाला जो गाँव था ना वो कुलदरा गाँव था। इसलिए फेंसिंग ब्लैक वाली बाउंड्री इसको गवर्नमेंट ने कवर करके रखा है। इसी के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं रहने देती है। और ये दूर जो सामने जो मिट्टी का जो पहाड़ जैसे देख रहे हैं ना वो इनके पीछे इनका गांव का तालाब हुआ करता था। और वो ब्राह्मणों के शमशान घाट थे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं मंदिर से, वो ब्राह्मणों के शमशान घाट थे। अभी जितने भी आपको जो खंडर जो रूइंस नजर आ रहे हैं ये पहले घर हुआ करते थे। ये सारे जो पत्थर पड़े हैं यही वाले ना जी, ये पहले घर हुआ करते। पत्थर क्या यहाँ का येलो सैंडस्टोन है, मौसम के हिसाब से मिट्टी में बदल रहा है। तो अब इन खंडरों को गवर्नमेंट क्या वापस नया बना भी नहीं सकती। एक तरह से क्या नया बना देगी तो उसकी जो ओरिजिनलिटी वो खत्म हो जाएगी, देखने कोई नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे मिट्टी में बदल के अपने आप गिरते जा रहे हैं। और इन खंडरों में बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है जैसे कि कच्चे धागे, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, बादशाह, थीरण, गुप्त। अभी एक नई मूवी है हॉटस्टार पे अपूर्वा करके, वो भी इन रूइंस में बनी। और अभी जो करण जौहर का शो आया था ट्रेटर्स करके वो भी इन खंडरों के अंदर शूट हुआ है। अच्छा, तो वो दिन में होती होगी? वो दिन में मतलब सुबह 8 बजे से लेकर लास्ट 6 बजे तक। अच्छा, उसके बाद शूट नहीं होता है अंधेरे से पहले जी। और ये पूरा गाँव हुआ करता है। ये एक गाँव है, इसकी जैसे 83 विलेजेस और हुआ। सदियों बीत गए लेकिन कुलधरा आज भी अपने रहस्यों को हवा में फुसफुसाता है। टूट चुकी दीवारें, बिखरे हुए घर, हर पत्थर एक कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जिसमें छिपा है गर्व, दर्द और रहस्य। कहते हैं कि एक रात में पूरा गांव गायब हो गया। क्यों? डर की वजह से, किसी श्राप की वजह से, या फिर कुछ ऐसा जो आज भी हमारी समझ से परे है। जब सूरज इन खंडरों के पीछे ढलता है तो एहसास होता है कुलधरा सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जो आपके साथ हमेशा रहता है। अगर आप जैसलमेर आए तो एक बार कुलधरा ज़रूर आएँ, शायद आपको भी अतीत की कोई सरगोई सुनाई दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल वंडर वैरागी, जहां हर सफ़र में एक कहानी छुपी है। धन्यवाद।